जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं लोग एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं लोग 11th क्लास की। उसमें बेसिक पॉइंट कुछ हम लोग आज सीखेंगे लोग, ठीक है। जैसे पहला हम लोग देख रहे हैं लोग एल्काइल ग्रुप, जो 11th और 12th दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। एल्काइल समूह, ग्रुप को हिंदी में हम लोग समूह के नाम से जानते हैं। एल्काइल समूह आखिर में होता क्या है, इसको अगर हम समझते हैं तो फिर से हमें केमिस्ट्री समझने में थोड़ा सा आसानी होता है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप को हम डिनोट कर सकते हैं वो आर सिंगल बॉन्ड से, ऐसे करके। एल्काइल ग्रुप को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से, कैपिटल आर से। आखिर में हम लोग देखेंगे लोग एल्काइल ग्रुप के जगह पर हम लिखते क्या है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एल्केन, और एल्केन में से जैसे ही हम लोग एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देते हैं यानी निकाल देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है एल्काइल ग्रुप। क्या प्राप्त होता है? वो एल्काइल ग्रुप। ये वो जनरल फार्मूला के रूप में हम इसको बना लेते हैं। एल्केन में से जैसे ही एक हाइड्रोजन परमाणु का हम विस्थापन करते हैं वैसे ही हमें क्या प्राप्त होता है? एल्काइल। अब यहाँ पे समझने योग्य बात है, एल्केन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्काइल के लिए कोई अगर फॉर्मूला पूछ देता हूँ, एल्केन यानी यहाँ पे H2n+ क्या है? 2, यानी हाइड्रोजन की संख्या दुगुना करके 2 जोड़ दिया है। तो जब हाइड्रोजन एक हटा रहे हैं तो हाइड्रोजन की संख्या को हमें कम कर देंगे, यानी हमें फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा CnH2n+, यहाँ पे देखिए 2 है जो कि हाइड्रोजन की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो हम यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दिए हैं तो कितना हो जाएगा? 1, यानी एल्काइल का फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1। अगर कोई पूछे वेयर यानी जहां, इन के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम लोग उपयोग करते हैं। आप लोग एल्केन बहुत अच्छा से पढ़े होंगे लोग। अब बात करते हैं इनकी नामकरण का। कहीं पर भी अगर ALK दिखाई देता है आपको तो इसका अर्थ होता है कार्बन की संख्या। एल्क के जगह पर हम किसको लिखते हैं? वो कार्बन की संख्या को, ठीक है। इसमें भी आप एल्क देख रहे हैं, यहाँ पे ALK एल्क। तो चाहे तो हम इस एल्क के जगह पर भी क्या लिख सकते हैं? कार्बन की संख्या, या इसी को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन। यानी अगर एल्क दिखाई देता है तो वहां पे हम क्या लिखते हैं? कार्बन की संख्या। पीछे आप लोग क्लास में पढ़ेंगे लोग कार्बन की संख्या के लिए अगर 1 कार्बन रहता है तो उसके लिए हम लिखते हैं लोग मीथ। अगर 2 कार्बन रहता है तो उसके लिए हम लिखते हैं लोग ईथ। अगर 3 कार्बन रहता है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं लोग प्रोप। अगर 4 कार्बन रहता है तो उसके लिए लिखते हैं लोग ब्यूट। अगर 5 कार्बन रहता है तो उसके लिए लिखते हैं हम लोग पेंट। अगर 6 कार्बन रहता है तो लिखते हैं लोग हेक्स। अगर 7 कार्बन रहता है तो लिखते हैं लोग हेप्ट। अगर 8 कार्बन रहता है तो उसके लिए लिखते हैं लोग ओक्ट। अगर 9 कार्बन रहता है तो उसके लिए लिखते हैं लोग नॉन। अगर 10 कार्बन रहता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं लोग डेक। हालांकि यह बहुत ही बेसिक पॉइंट है इसलिए हम कम ही कार्बन की संख्या पे यहाँ पे लिख रहे हैं। नहीं तो 11 के लिए हम लोग जानते हैं ऑन डेक, 12 के लिए जानते हैं 2 डेक, 13 के लिए जानते हैं ट्राई डेक, ऐसे करके 20 के लिए इक्वस वगैरह बहुत ज्यादा ही जानते हैं, ठीक है। हमें अभी जरूरत पड़ेगी 1 से लेके 10 तक। अगर कोई पूछे कि प्रथम एल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है, चाहे प्रथम एल्केन ग्रुप या सदस्य कौन होंगे, तो हम कहां से लेते हैं? इनकी शुरुआत 1 से करते हैं। जैसे ही हम लोग फॉर्मूला में यहाँ पे रखेंगे लोग, पुट करेंगे लोग, वैल्यू को रख देते हैं लोग। देखिए प्रथम सदस्य अगर ज्ञात करना होगा तो Cn है, तो यहाँ पे C और N के जगह पर कितना ले सकते हैं? 1, तो C1 और H 2 और into N के जगह पर कितना लेंगे? 1+2। जैसे ही इसको हल करते हैं लोग तो प्राप्त हो जाता है C1H और 2 एकम 2 और 2 4, तो कितना हो जाएगा? C1H4। थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं लोग CH4, यानी 1 रहता है तो हम इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे। यानी हम प्राप्त क्या हो गया? CH4। एल्केन का प्रथम सदस्य जब पुट किया गया 1 वैल्यू फॉर्मूला में तो कितना निकल के आया है? CH4। अब देख रहे हैं जैसे ही हम लोग एल्केन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, तो लीजिए एक हाइड्रोजन को हम विस्थापित कर दिए। जैसे ही एक हाइड्रोजन को निकाले हैं तो यहाँ देखिए कार्बन की संख्या कितना है? 4।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा CH3। वो जो हाइड्रोजन निकला है वो अपना बॉन्ड फ्री कर देगा। अगर थोड़ा सा और बेहतर समझना होगा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वो CH4 है तो कार्बन के पास सभी लोग जानते हैं कोई को बॉन्ड होता है 4, और हाइड्रोजन के पास कोई को बॉन्ड होता है सिंगल। तो कार्बन यहाँ पे कौन सा बॉन्ड क्रिएट करेगा? जब कार्बन 4 को बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन सिंगल, तो हमें समझ में आ रहा होगा कि कार्बन के पास यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कार्बन, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्मेट कर देंगे भाई? कार्बन के अलग कौन सा आपका समूह जुड़ा हुआ है, कौन सा आपका एलिमेंट है? हाइड्रोजन। जो कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिंगल। तो कई को हाइड्रोजन है 4, तो चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन को ड्राइंग कर देते हैं, लिख देंगे। अब यह हो गया संघनित सूत्र, यह हो गया संरचना सूत्र में। तो संघनित या संरचना में से हाइड्रोजन तो विस्थापित करना ही है, तो एक हाइड्रोजन को हम यहाँ से विस्थापित कर देते हैं। जैसे ही विस्थापित करेंगे तो यहाँ पे देखिए सभी हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड से जुड़े हैं, बट जैसे ही हाइड्रोजन विस्थापित होगा तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है C, ऐसे करके आपका C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और यह जो हाइड्रोजन है अब विस्थापित हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाता है? बॉन्ड फ्री। अब यही स्ट्रक्चर को हम जब संघनित करेंगे, कार्बन है और कोई हाइड्रोजन है 1 2 3, तो 3 और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड। यानी जैसे ही हम एल्केन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं तो हाइड्रोजन का जगह खाली हो जाता है, इसलिए सिंगल बॉन्ड आपका फ्री हो गया, एक वहां बॉन्ड का जाएगा फ्री। तो यहाँ पे देखिए यह जो प्राप्त हुआ है किसका फलस्वरूप प्राप्त हुआ है? एल्केन में फॉर्मूला, एल्केन के फॉर्मूला में 1 मान रखने पर CH4 प्राप्त हुआ है, और जैसे ही हाइड्रोजन विस्थापित कर दे रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है? एल्काइन। तो जो CH3 होगा वह उसको हम कौन सा ग्रुप कह सकते हैं? एल्काइल ग्रुप। अगर दूसरे एल्केन की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? 2। तो मान रखेंगे C2, N के जगह पर कितना रख दिया यहाँ से? 2। और फिर यहाँ पे है H2 N2, N के जगह पर कितना लेंगे आपका? 2, और प्लस कितना हो जाएगा आपका? 2। अगर इसको हल करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा? C2H, C2H, 2 2 4 और 2 6, यानी C2H6 प्राप्त हो गया। हमें कौन सा ग्रुप? तो दूसरा आपका फॉर्मूला अणु। अब इसमें से हम क्या करते हैं लोग? एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं लोग। जैसे ही एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 6 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2H5, और एक बॉन्ड हो जाएगा फ्री। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन चारों बॉन्ड से जुड़ा है, वैसे ही एक हाइड्रोजन विस्थापित करेंगे तो सिंगल बॉन्ड फ्री हो गया। वैसे ही 2 कार्बन है तो एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, और एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन। तो जैसे ही एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? C2H5। ठीक है। अगर इसी तरह से हम चाहें तो और बना सकते हैं लोग। जैसे अगर तीसरा देखें तो इस फॉर्मूला में हम किसको पुट कर सकते हैं? 3 को। तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? C3H 2 इंटू कितना लिख देंगे यहाँ पे? फॉर्मूला का 2 है, इंटू कितना लिख देंगे? 3। तो 3 और प्लस 2, तो कितना निकल जाएगा वो आपका? इसको अगर हल करें हम तो कितना ज्ञात हो जाएगा हमें? C3H 2 3 6 2 8, और जैसे ही हम यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? C3H7 हो गया, और यहाँ पे बॉन्ड कर देंगे फ्री। अब यहाँ पे बात करते हैं हम इनका नाम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एल्क है, और एल्क का अर्थ आपको हम अभी बताए हैं। एल्क माने क्या होता है? कार्बन की संख्या, जो आपके सामने यहाँ पर लिख दी है कार्बन की संख्या 1 से 10 तक। अब इसमें नाम लिखना होगा तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है आपका? एल्क। एल्क माने कार्बन की संख्या। तो यहाँ पे देखेंगे कोई वो कार्बन प्रेजेंट है बाबू? 1। CH4 में कोई कार्बन है? 1। तो इसके लिए अगर एल्क है तो एल्क की जगह पर कार्बन की संख्या लिखते हैं, तो कोई वो कार्बन है? 1। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे मिथ। कार्बन की संख्या कोई हो गया? मिथ। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है? सिंगल। तो आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, किस का उपयोग करते हैं? तो ANA का। अगर डबल बॉन्ड रहता है ENA, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा YNA। तो हम यहाँ पे क्या जोड़ सकते हैं लोग? ANA, जो आपको फॉर्मूला में भी लिखा गया है। एल्क माने कार्बन की संख्या, और लास्ट में हमें क्या जोड़ देना है? ANA। तो इस CH4 का नाम क्या हो गया? मीथेन। इसका एक और हम नाम जानते हैं मर्स गैस। क्या जानते हैं? मर्स गैस। ठीक है। उसी तरह से हम लोग CH3 का अगर नाम लिखना चाहें तो एल्क के जगह पर क्या लिखेंगे? कार्बन की संख्या। तो कई को कार्बन है वो? 1 को। तो 1 कार्बन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? मीथ, और उसके बाद लास्ट में क्या जोड़ देंगे? YL। तो CH3 का नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल, और CH4 का नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। उसी तरह से हम चाहें तो C2H6 का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे कार्बन की संख्या कई को है? 2, जो आपका एल्केन से प्राप्त है। तो एल्क माने कार्बन की संख्या, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? ईथ।
यहाँ पे लिख सकते हैं ETH ईथ, और फिर से का ऐड कर देंगे लास्ट में वो ANE, तो का नाम हो गया आपका इथेन। C2H5 है, इसका अगर कोई नाम पूछ दे तो फिर यहाँ पे एल्क है, यह एल्काइल है, ये जैसे विस्थापित करने के बाद एल्काइल ग्रुप प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे एल्क माने कार्बन की संख्या 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं लोग ईथ, तो ईथ लिख देंगे और तब लास्ट में क्या जोड़ देंगे OI, तो का नाम हो गया इथाइल। सेम टू सेम अगर इसका हम लोग नामकरण करना चाहते हैं, नाम लिखना चाहते हैं, तो क्या होगा, यह एक प्रकार का एल्केन है और एल्केन में कई वो कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं लोग प्रो, तो PROP प्रो, और लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या ऐड कर देना है ANE, क्योंकि जब बॉन्ड फॉर्मेशन हम लोग करेंगे लोग तो इसमें क्या प्राप्त हो जाएगा हमें सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड जब भी रहेगा तो हम उसका क्या नाम लिखेंगे, वो लास्ट में क्या ऐड करते हैं ANE। C3H7 है, एल्काइल ग्रुप हो गया, तो एल्केन कार्बन की संख्या कई वो कार्बन है 3, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं लोग प्रो, और तब लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे वो YN हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि R के जगह पर कौन कौन सा ग्रुप लिख सकते हैं वो, अगर R को हम यहाँ पे डिनोट कर दें R, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, अगर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखना चाहें हम कि R के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो अब आप लोग का दिमाग कार्य कर रहा होगा, काम कर रहा होगा कि R के जगह पर क्या प्राप्त हो रहा है, एल्काइल ग्रुप CH3 C2H5 C3H7, यानी हम एक जगह ही लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए। एल्काइल ग्रुप की जगह पर CH3, दूसरा क्या ले सकते हैं C2H5, तीसरा क्या ले सकते हैं C3H7, चौथा क्या ले सकते हैं C4H, और देखिए 4 दूनी 8, 8 2 10, तो कितना हो जाएगा C4H9, और इसके बाद वाला एल्काइल ग्रुप देखें तो C4, जितना संख्या रहेगा उसमें से दोगुना करके को हटा देना है, तो 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 12 होगा, उसमें से एक जैसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो यह सब के सब क्या हो जाते हैं आपका एल्काइल ग्रुप, ठीक है। एल्काइल ग्रुप का उपयोग जब आप आगे क्लास पढ़ेंगे लोग 11th में या फिर 12th में, तो बहुत ही मस्त हो जाता है। नोमेनक्लेचर वगैरह में बार बार आता है CH3 C2H5 C3H7 C4H9 C5H11 का हम लोग जान गए होंगे यहाँ पे नाम वगैरह। अगर CH3 के लिए नाम पूछेगा मिथाइल, C2H5 के लिए इथाइल, C3H7 के लिए प्रोपाइल, उसी तरह से C4 रहेगा H9, तो यहाँ पे एल कार्बन 4 है तो क्या लिख सकते हैं ब्यूटाइल, अगर C5 पे जगह है तो क्या लिख सकते हैं वो पेंटाइल, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।